हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। दोस्तों एसजीटी क्लासेस में आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बीजगणित से रिलेटेड क्वेश्चन करे थे और उसमें एलजेब्रा के जो क्वेश्चन मैंने करे थे थर्ड लेक्चर में, उसमें हमारे कुछ एलजेब्रा से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन रह गए थे जो द्विघात समीकरण से। उन क्वेश्चनों को मैं आप लोग के सामने लेकर आया हूँ। कोई भी क्वेश्चन आपका छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। मैंने क्वेश्चन कराने के बाद में मैंने देखा कि दो ऐसे टाइप थे द्विघात समीकरण के जो क्वेश्चन वो छूट रहे थे, तो मैंने कहा वो भी कराना जरूरी है क्योंकि उससे भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे कि एक धराचार्य नियम हुआ और एक उसी से मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालते हैं, विभक्ति कर निकालते हैं। ठीक है, तो वो चीज़ आपकी छूट रही थी, तो वो मैं आपको सामने अब लेकर हाजिर हूँ दोस्तों। तो इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं दोस्तों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में अगर कंटेंट पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें दोस्तों। ठीक है, तो बिना किसी देरी के चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं कि धराचार्य नियम का यूज कैसे करते हैं और क्या करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारी सबसे पहले हम लोगों ने गुणनखंड किए थे। गुणनखंड में मैंने आप लोग को बताया था कि गुणनखंड जब दिए होते थे तो उसको ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 इस फॉर्मेट में लाते थे, जिसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। ठीक है, ये द्विघात समीकरण होती है, इसे हम द्विघात समीकरण कहते हैं। इस द्विघात समीकरण के फॉर्मेट में सबसे पहले हम गुणनखंड की जो हमारी इक्वेशन होती थी फैक्टर विधि में, उसको इस इक्वेशन में अरेंज करते थे। उसके बाद में हम देखा करते थे कि फैक्टर हमको क्या करने हैं, इसकी गुणा इससे करते थे, फिर इसका योग या अंतर इसके बराबर होना चाहिए। इस तरीके से क्वेश्चन करते थे। तो उसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए हम करते हैं दोस्तों। अगर इसमें कभी ऐसा होता है कि हमारी कोई इक्वेशन ऐसी फंस जाती है जिसमें क्वेश्चन के हिसाब से क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन के माध्यम से फार्मूले का यूज कराऊंगा। ठीक है, वो आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा। और अभी तो हम चलते हैं आज के क्वेश्चन फर्स्ट की तरफ दोस्तों, तो जिससे आपको सारा कुछ समझ आ जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हमारी कोई द्विघात समीकरण हमें दे दी थी 2x² माइनस 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। दोस्तों तो हम क्या करते थे कि हम करते थे गुणनखंड निकालने के लिए इसकी पहले 5 की इस वाले अंक से गुणा करते थे। 5 दूनी 10, 10 के ऐसे खंड जिनका यहाँ माइनस है तो अंतर 3 हो, और अगर प्लस होता तो योग 3 हो। तो किस तरीके से करते थे, 5 दूनी 10, 10 के कोई ऐसे खंड जिनका गुणा करने पर 10 आए। ठीक है, 2 पंजे 10, ठीक है 2 पंजे 10 किया करते थे, और जिनका अंतर करने पर 3 आए। तो 5 में से जब 3 जाएंगे, 5 में से जब 2 जाएंगे तो 3 आएंगे। इस तरीके से हम गुणनखंड किया करते थे। ठीक है, लेकिन अब जब धराचार्य नियम का यूज करते हैं हम, तो धराचार्य नियम का यूज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, वही इक्वेशन दे दी, गुणनखंड तो आसानी से हो जाते थे, लेकिन इक्वेशन दे दी। सबसे पहले इस इक्वेशन को द्विघात समीकरण से तुलना करते हैं। द्विघात समीकरण क्या होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से सबसे पहले इसको हमें तुलना करनी है। ठीक है, इसको तुलना करने के बाद में क्या करते थे, एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, तो ए का मान क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 आ गया। एक्स इसमें भी है एक्स इसमें भी है, तो बी का मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, लेकिन माइनस का 3। ठीक है, इसको सही से तुलना करना सीख लें आप। सी तो कांस्टेंट है, सी का मान माइनस का 5। ठीक है, अब इसको धराचार्य नियम से इसको सॉल्व करना है अगर हम लोग को। ठीक है, द्विघात समीकरण है, इसको धराचार्य नियम से इसको क्वेश्चन को लिख लो, 2x² माइनस 3x माइनस 5 बराबर 0 को श्री धराचार्य नियम से हल कीजिए। धराचार्य नियम से हल करो। ठीक है, अब ये क्वेश्चन परफेक्ट हुआ। धराचार्य नियम से इसको हल करना है, तो धराचार्य नियम के लिए फार्मूला क्या होता था, धराचार्य नियम का फार्मूला है जो आप लोग को ध्यान में रखना है। धराचार्य नियम का फार्मूला होता है माइनस का b, ठीक है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, इसी में एक विभक्ति कर भी पूछता है, इसके बाद विभक्ति करके भी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, ये धराचार्य नियम का फार्मूला है, ये आपको बेसिकली याद होना चाहिए, हर हाल में याद होना चाहिए दोस्तों। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन में कभी कभी डायरेक्ट इस फार्मूले से के बारे में पूछ लेता है, कभी यहाँ प्लस कर देगा, कभी यहाँ प्लस कर देगा, कभी यहाँ माइनस ऊपर प्लस नीचे, वो तो उससे इफेक्ट नहीं पड़ता, कहीं यहाँ कुछ भी कर देगा, पूछ लेगा कि सही फार्मूला बताइए क्या है। ठीक है, तो इस फार्मूले से इसका यूज करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना करी, इससे हमने मूल निकाल लिए, ए इतना है, बी इतना है, सी इतना है। ठीक है, अब इसको धराचार्य नियम में फिट कर देंगे। माइनस बी है, माइनस बी की जगह पर माइनस के 3 पहले से हैं, तो माइनस माइनस प्लस के 3 हो जाएंगे, प्लस माइनस। ठीक है, अंडर रूट में क्या दे रखा है, अंडर रूट में दे रखा है बी स्क्वायर, बी की वैल्यू है -3 और -3, 3 3 9 हो जाएंगे। ठीक है, 3 3 9 -4 इंटू ए की वैल्यू क्या दे रखी है 2,
ए की वैल्यू दे रखी है 2 इंटू सी की वैल्यू क्या दे रखी है -5, सी की वैल्यू दे रखी है -5 और बटे में इसके क्या दे रखा है 2a। 2a की जगह पर हम 2 तो हमारा पहले से है और a की जगह पर वैल्यू हमने निकाली थी 2। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन में इसको सेट करते हैं। अब देखेंगे क्या हुआ, 3 प्लस माइनस अंडर रूट के अंदर का जो पोर्शन है उसको सॉल्व कर लेंगे। ये गुणा में है, ये अकेला माइनस में है, 4 दूनी 8 पंजे 40। ठीक है, ये माइनस का 4 और माइनस का 5, माइनस माइनस प्लस हो गए और इसकी सबकी गुणा कर दी, 4 दूनी 8 पंजे 40, 9 प्लस 40 डिवाइड बाई 2 दूनी 4। ठीक है, इस तरीके से आ गया। अब इसको इधर कर देता हूँ दोस्तों। हमारा क्वेश्चन वो है 3 प्लस माइनस अंडर रूट 49 हो गया जी, अंडर रूट 49 हो गया और नीचे बटे में 4। ठीक है, नीचे बटे में 4 उसको ऐसे ही लेकर चलेंगे तो 3 प्लस माइनस ये 7 का स्क्वायर होता है, मतलब 49 का वर्गमूल हो गया 7/4। अब इसको क्या करेंगे हम, अगर यहाँ पर आंसर दिया होता है तो यहीं छोड़ देंगे, लेकिन अगर यहाँ पर आंसर ना दिया होगा तो हम क्या करेंगे, एक बार +7 रख देंगे, एक बार -7 रख देंगे, तो 3 + 7/4 बराबर कितना हो जाएगा, 7 3 10/4। ठीक है, इसको कट रहा है तो काट देंगे, 2 पंजे 2 दूनी, तो ये हो गया 5/2। ठीक है, एक बार माइनस रख देंगे, एक बार माइनस रख देंगे तो यहाँ आ जाएगा 3 - 7/4, तो माइनस के 4/4, 4 से 4 काट देंगे तो माइनस का 1 बचेगा। ठीक है, इस तरीके से धराचारी नियम का यूज करते हैं दोस्तों। ठीक है, तो बिना किसी देरी के अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जिससे आपको ये और भी क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हमारी इक्वेशन दे दी 6x² - 7x - 5 = 0 को धराचारी नियम से हल करो। धराचारी नियम से हल करने के लिए सबसे पहले वही द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 से तुलना करेंगे। ये तो करनी ही करनी है, सही है, इससे तुलना करेंगे तो यहाँ से a की वैल्यू निकल आएगी, a = 6, b = -7, c = -5। ठीक है, इतना तो आप लोग को आसान है, इतना मतलब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। अब इसमें धराचारी नियम यूज कर देंगे, जैसे हम कहते हैं धराचारी नियम का फार्मूला होता है, मैंने आपको बताया था -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। ठीक है, अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे, -b है, b की जगह पर -7 है, इसको चलो एक लाइन बढ़ा लेते हैं, -7 प्लस माइनस अंडर रूट b की जगह पर -7 का स्क्वायर -4 इंटू a की वैल्यू है 6 इंटू c की वैल्यू है -5 और इसके डिवाइड में कितना दे रखा है 2a, 2 इंटू a की वैल्यू 6। ठीक है, इसको मैं इधर कर देता हूं दोस्तों। अब इसका माइनस की गुणा अंदर करेंगे, माइनस माइनस प्लस के 7 हो जाएंगे। ठीक है, ये 7 हो गए, प्लस माइनस अंडर रूट में क्या प्रक्रिया चल रही है, माइनस के 7 हैं और माइनस के 7 जब गुणा करेंगे 7 7 49 हो जाएंगे, वो भी हो जाएंगे प्लस के। ठीक है, माइनस के 7 गुणा माइनस के 7, 7 7 49 और माइनस माइनस प्लस। ठीक है, वही किया हम लोगों ने, ये हो गया हमारा 49। आगे क्या दे रखा है, माइनस के 4, पहले चलो माइनस के 4 और माइनस के 5 सारे कुछ गुणा में है, 4 पंजे 20 छक 120 आ जाएगा, 4 संग 24 पंजे 120, वो भी आ जाएंगे हमारे प्लस के 120 और डिवाइड बाई में क्या दे रखा है 6 दूनी 12। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे हम सीधे से और उसको सॉल्व करते चलेंगे। ठीक है, इसको अब अगर हम जोड़ें तो क्या आ जाएगा, 120 और 40 169 डिवाइड बाई 6। 169 किसका 169 का वर्गमूल क्या होता है, 13 13 में 169, शायद देख लेते हैं, 3 3 9, 1 3 1 3 दूनी 6 और 1 एकम 1, 169। ठीक है, मैंने आपको वर्ग निकालना सिखाए थे, तो ये 13 का वर्ग हो जाएगा 7 प्लस माइनस 13/12। तो क्या करते हैं, एक बार इसको प्लस में रख देंगे, एक बार इसको माइनस में रख देंगे, ऑप्शन जो भी मिलेगा उस पर क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो एक बार इसको प्लस में रखने के लिए 7 प्लस 13/12, 13 7 20/12, इसको काट देंगे, 2 दशावन 2 छंग, अब भी तो कट जाएगा, 4 से काट देंगे सीधे इससे, तो 4 पंजे 20, 4 3 12, एक आ गया हमारा 5/3 और दूसरा निकालने के लिए एक बार माइनस रख देंगे, 7 माइनस 13/12। ठीक है, 13 में से 7 जाएंगे, 6 बचेंगे, माइनस का 6/12, 6 एकम 6 दूनी माइनस का 1/2,
इस तरीके से इसको धराचार्य नियम से हल करते हैं दोस्तों। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बस आपको फार्मूला ध्यान रखना है और फार्मूले में सीधे क्वेश्चन को वैल्यूज़ को पुटअप कर देना है। सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से तुलना तो करनी ही करनी है, ठीक है दोस्तों। इसमें एक और चीज़ पूछता है, विभक्तिकर पूछता है, उसको मैं आपको कराऊंगा, ठीक है। उसके लिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम कुछ जानकारी लेते हैं, जैसे कि विभक्तिकर मैंने बोला था, विभक्तिकर क्या होता है, ठीक है, उसके बारे में जानेंगे। विभक्तिकर होता है डी जो धराचार्य नियम होता है, इसमें विभक्तिकर भी एक पूछा जाता है, जिसको हम डी से डिनोट करते हैं। इसकी वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, सीधे इसका बी स्क्वायर माइनस 4ac जो हम अंडररूट में लिखा करते थे, माइनस बी प्लस माइनस अंडररूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, जिसमें ये इतना पोर्शन है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये विभक्तिकर के नाम से जाना जाता है। कभी कभी इससे भी सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 4 बराबर 0 में विभक्तिकर ज्ञात करो। विभक्तिकर ज्ञात करने के लिए मैंने फार्मूला आपको लिखवाया डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। तो इसमें बी स्क्वायर बी ए सी तीनों पे टर्म दी हैं ए बी सी, इसमें ए बी सी कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले वही प्रक्रिया अपनाएंगे, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी बराबर 0 से तुलना करेंगे सबसे पहले, ठीक है। इससे हमें मूल उसके पता लग जाएंगे, ए और बी सारा कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से तुलना करने पर ए इक्वल टू 2, बी इक्वल टू यहाँ एक्स है, जब कोई वैल्यू नहीं है तो वहाँ 1 होता है, ठीक है। और सी इक्वल टू 4 है तो माइनस का 4 है तो माइनस का 4। सीधे फार्मूले में इसको सेट कर देंगे विभक्तिकर निकालने के लिए, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। ये तो करना था हम लोग को, सीधे फार्मूले में इसको मतलब सेट कर देंगे, विभक्तिकर हमारा आसानी से निकल आएगा। कैसे करेंगे, बी की वैल्यू हमारी 1 है तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए की वैल्यू हमारी कितनी थी 2 आई निकल कर, 2 इंटू सी की वैल्यू कितनी आई निकल कर हमारी माइनस के 4, ठीक है। तो हमारा आएगा 1 माइनस, चलो माइनस को इधर रख लेते हैं, 4 दूनी 8 दूनी 16, माइनस के 16 हो गई है, ठीक है। ऐसा ही तो हुआ, तो 1 माइनस माइनस प्लस 16, तो डी की वैल्यू निकल कर आ गई हमारी यहाँ पर 17। तो विभक्तिकर हमारा इस क्वेश्चन का 17 निकल कर आया, ठीक है दोस्तों। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, एक क्वेश्चन फिर दे रखी है हम लोग को, 4x स्क्वायर माइनस 4 अंडररूट 3x प्लस 3 इक्वल टू 0 में विभक्तिकर ज्ञात करो। तो विभक्तिकर ज्ञात करने के लिए पहले क्वेश्चन मैंने आपको क्या बताया था, सबसे पहले एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे, जो कि द्विघात समीकरण होती है, ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकल कर आ जाएगी हमारी 4, इसमें तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी चाहिए, ये तो आपको आना चाहिए, ठीक है। और बी की वैल्यू हो जाएगी एक्स से एक्स कट जाएगा, ठीक है। तो बी के मतलब समथिंग क्या बचेगा माइनस का 4 अंडररूट 3, ठीक है। ये तो आप आसानी से जानते हो कि इस एक्स से एक्स कट गया, इससे ये हट गया, और सी की जगह पर सी बराबर कितना आ गया हमारा 3, ठीक है। इसको डायरेक्ट फार्मूले में सेट कर देंगे विभक्तिकर निकालने के लिए, डी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। जो तो ये फार्मूले हैं, बस फार्मूले बेस पे क्वेश्चन होता है, और सारे फार्मूलों में चाहे आप धराचार्य नियम का यूज करें, चाहे विभक्तिकर निकालें, चाहे मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल निकालें, वो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा। सारे क्वेश्चनों में आपको सबसे पहले ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 से तुलना करनी जरूर पड़ेगी, जो कि हमारा द्विघात समीकरण, और ये टॉपिक भी द्विघात समीकरण के ही हैं, जो छूट रहे थे गलती से, तो मैंने आपको वो कराना जरूरी समझी, ठीक है। और इससे क्वेश्चन भी आते हैं। बी की वैल्यू रख देंगे माइनस 4 अंडरूट 3 का स्क्वायर माइनस, और 4ac 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी आ गई 4, जो हमने निकाल रखा है 4, और सी की वैल्यू हमारी कितनी है 3, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे, जब 4 के ऊपर स्क्वायर है, माइनस के 4 हैं, तो 4 चौक 16 हो जाएंगे, ठीक है। माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इतनी कैलकुलेशन तो अब आप समझ गए होंगे, ठीक है। और इस अंडरूट 3 के ऊपर जब स्क्वायर लगा है तो ये फ्री हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाता है, माइनस 4 चौक 16 3 48 होगा माइनस के, और इधर हो गए 16 3 48 प्लस के, इधर हो गए 16 3 48 माइनस के, 48 से 48 कट गए 0, यहाँ पर विभक्तिकर हमारा आया 0, ठीक है। तो बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों, और केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इससे ज़्यादा आपसे इसमें विभक्तिकर में और धराचार्य नियम में नहीं पूछेगा। मेनली आप लोग को उसके फार्मूले याद होने चाहिए। विभक्तिकर निकालने के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac, धराचार्य निकालने के लिए माइनस बी प्लस माइनस अंडररूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है। तो चलते हैं हम अब अगले क्वेश्चन की तरफ, जिसमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल पूछता है, ठीक है। क्वेश्चन दे रखा है दोस्तों, हमें एक इक्वेशन दे दी है, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 में मूलों का योगफल व मूलों का गुणनफल ज्ञात करो।
मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आप नोट कर लें और इसको सीधे से आपको याद ही करना है, और इतने ज़्यादा डीप में इसकी जानने की जरूरत नहीं कि कैसे आए कैसे बने, ठीक है। इतना सारा कुछ नहीं पूछता है, बेसिक ही पूछता है, केवल क्वेश्चन पूछता है, तो आप क्वेश्चन याद कर लें। मूलों का योगफल, मूलों का योगफल कोई भी समीकरण होते हैं इसके दो मूल होते हैं, इसे एक अल्फा के नाम से डिनोट करते हैं और एक बीटा के नाम से डिनोट करते हैं। तो वही लिखेंगे मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू होती है माइनस का b अपॉन ए, ठीक है। ये आपको सीधे से याद करना है। और अगला है मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल, मूलों का गुणनफल दो मूल अल्फा और बीटा होते हैं, योगफल था अल्फा प्लस बीटा, गुणनफल था अल्फा इंटू बीटा, इसको सीधे से लिख देते हैं c अपॉन ए, ठीक है। ये आपको ये दो पोर्शन आपको याद करने पड़ेंगे, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट। मूलों का योगफल कोई भी एक द्विघात समीकरण होती है उसके मूल अल्फा और बीटा से डिनोट किए जाते हैं, और वो जब भी मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल निकालते हैं केवल द्विघात समीकरण से, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल भी पूछ सकता है, ठीक है, धराचार्य नियम से भी पूछ सकता है, विभक्तिकर भी पूछ सकता है और गुणनखंड भी निकलवा सकता है, ठीक है। तो द्विघात समीकरण का अपने आप में बहुत रोल है फॉर सीटेट एग्जाम के लिए, ठीक है। तो चलते हैं अब क्या पूछ रहा है, 2x² माइनस 3x प्लस 7 इक्वल टू 0 में मूलों का योगफल व मूलों का गुणनफल ज्ञात करो। सबसे पहले वही प्रक्रिया द्विघात समीकरण से रिलेटेड है, तो ax² प्लस का bx प्लस का c बराबर 0 से तुलना, ठीक है। सबसे पहले तो हम लोगों को तुलना ही करनी है, तो a की वैल्यू आ जाएगी हमारी 2, b की वैल्यू आ जाएगी हमारी 3, कई बार 4 5 6 बार तुलना कर चुके हैं, आपको ये तो अब समझना चाहिए, ठीक है। c इक्वल टू 7। अब पूछ रहा है मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करने के लिए, मूलों का योगफल b अपॉन ए, तो b a की a b c की हमारी वैल्यू पूरी आ गई, गुणनफल c अपॉन ए, c चाहिए a चाहिए तो वही हमारी वैल्यू आ गई। मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस b अपॉन ए, इसकी वैल्यू रख देंगे, b की जगह पर है माइनस तो पहले फार्मूले में है और माइनस का 3 है, a की वैल्यू हमारी है 2, ठीक है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो 3/2, ये आ गया हमारा मूलों का योगफल। वही पूछ लेगा मूलों का गुणनफल, ठीक है, तो डायरेक्ट लगा देते हैं c अपॉन ए, c अपॉन ए, c की वैल्यू है हमारी 7, a की वैल्यू है हमारी 2, तो ये आ गया हमारा मूलों का गुणनफल, ठीक है। इस बेस पे क्वेश्चन पूछता है, तो आपको केवल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, ये आपको आने चाहिए। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, फिर एक इक्वेशन दे दी 3x² माइनस का 3x² प्लस का 5x प्लस 12 बराबर 0 में, इस बार दे दिया अल्फा प्लस बीटा तथा अल्फा डॉट बीटा ज्ञात कीजिए। बात तो वही है, चाहे लिख कर दे दे चाहे इस तरीके से दे दे, मैंने आपको बोला था दो मूल होते हैं अल्फा प्लस बीटा, मूलों का योगफल मूलों का गुणनफल पूछ रहा है। सबसे पहले वही ax² प्लस का bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करेंगे, यहाँ से इनके मूल वो निकाल लेंगे, ए बी सी की वैल्यू, ठीक है, a इक्वल टू आएगा x से x कटेगा तो माइनस का 3, ठीक है, b इक्वल टू आ जाएगा b में x से x कट जाएगा, b इक्वल टू 5, ठीक है, c तो हमारा अक्षर पद है c इक्वल टू 12, ठीक है। क्या पूछ रहा है, मूलों का योगफल अल्फा प्लस बीटा माइनस का b अपॉन ए, b की वैल्यू है हमारी 5, a की वैल्यू है हमारी माइनस का 3 और माइनस तो हमारे फार्मूले में है, ठीक है, b की वैल्यू है 5 और c की वैल्यू है माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा 5/3, ठीक है। अब पूछेगा मूलों का गुणनफल अल्फा डॉट बीटा, तो मैंने बताया था c अपॉन ए, तो c की वैल्यू हमारी कितनी थी यहाँ पर, c की वैल्यू है 12, a की वैल्यू है -3, c की वैल्यू है 12, a की वैल्यू है -3। जब किसी माइनस संख्या से प्लस संख्या को पूरा पूरा काटते हैं तो माइनस खत्म नहीं होता कभी भी, माइनस उस संख्या में जाकर जुड़ जाता है, 3 से काटेंगे 3 चौक 12, तो ये हो जाएगा -4, जो कि हमारा राइट आंसर है, ठीक है दोस्तों। तो ये कुछ क्वेश्चन छूट गए थे जो मैंने आपको कराना जरूरी समझे, और इनसे क्वेश्चन भी हर हाल में पूछता है। तो इसी के साथ इस लेक्चर का समापन करते हैं दोस्तों। यहाँ से हमारा अलजेब्रा का पोर्शन कंप्लीट समाप्त होता है, जो कि सीटेट 2023 में जो जुलाई में होने वाला है उसके लिए आपके लिए इनफ कंटेंट है दोस्तों, ठीक है। इसी के साथ दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर कंटेंट पसंद आता है तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, इस बार कराऊंगा आपको अगला लेक्चर उसका त्रिभुज का, ट्राइंगल का, ठीक है। तो बने रहें चैनल के साथ, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।